फर्स्ट कार्बन का नाम है मेथ, सेकेंड कार्बन का नाम है एथ, थर्ड कार्बन का नाम क्या है प्रोप, 4 का क्या है ब्यूट, फिफ्थ कार्बन का नाम क्या है पेंट, 6 कार्बन का नाम क्या है हेक्स, 7 का क्या है हेप्ट, 8 का क्या है ऑक्ट, 9 का क्या है नॉन एंड 10 का क्या है डेक, 11 का अनडेक और 12 का डोडेक। इसकी हेल्प से अपन को क्या करना है, IUPAC नेम को पुट करना है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है और डबल बॉन्ड है कार्बन है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है कि इस चीज को अपन को जो कार्बन है उसको अपन को क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, 4 होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो जहां पर भी आपको कम पड़ रहा है वहां पे हमेशा हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे H3। और इस कार्बन में देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, कितने कम है 2, तो क्या लगाएंगे H2। उसके बाद ये वाले कार्बन में क्या है, एक है और यहाँ 2 है, कितने कम पड़ रहे हैं, 1 कम पड़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे H। ठीक है, इसी तरह इस कार्बन में देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं 2, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे H2। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले लॉन्ग चेन बनानी है। ठीक है, लॉन्ग चेन कैसे बनेगी, इस तरीके से कार्बन कार्बन की चेन बनेगी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इसको कंप्लीट करना है हाइड्रोजन के साथ, सेकंड में आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन बनानी है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन बन गई, जितनी इजी चेन होगी उतना सही है। ठीक है, अब सबसे पहले जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वहां से उसकी नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको नेम देंगे, नंबर देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब देखिए नेमिंग कैसे करनी है, सबसे पहले कार्बन कितने हैं वो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन कहाँ पे होते हैं, ब्यूट, तो अपन को नेम में क्या लिखना है, ब्यूट। ठीक है, हमने क्या लिखा, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के और कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं। तो इसके नेमिंग के लिए यहाँ पे लगता है एन, ये होता है इन, ये होता है एन। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लगेगा, इन, तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। अब यहाँ पे जो नंबरिंग है कितनी है, 1, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 लिखना नहीं लिखना डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल को देखो। सेकंड एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले वही लॉन्ग कार्बन चेन बनानी है, सॉरी इससे पहले हमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन को कंप्लीट करना होता है। देखिए यहाँ पे C है, कार्बन कितना है, सिंगल, एक है, कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे देखिए डबल और ये एक सिंगल, कितने हुए 3, तो हमें क्या करना है, कंप्लीट करने के लिए 1 लगाना है। यहाँ कार्बन के साथ यहाँ 2 है, यहाँ पे 1, कितने कंप्लीट है, 4 कंप्लीट करने होते हैं, 1 लगा दिया। यहाँ कार्बन सिंगल के साथ है, कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3, तो मैंने H3 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लॉन्ग कार्बन चेन बनानी है। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन बनाने के लिए इस तरीके से बना दिए। अब कार्बन काउंट करने हैं, 1 2 3 4, अगेन फिर पहले नेमिंग दे दो। नेमिंग कहाँ से देनी है, जहाँ से आपका बॉन्ड आ रहा है, उस जहाँ से बॉन्ड पास में है वहाँ से नेमिंग देनी है। तो ये 1 2 3 पे बनेगा। अगर मैं यहाँ से देने की कोशिश करूँ तो 1 2 3 और ये 4। अब मैं यहाँ से देती हूँ 1 2 3 4, जहाँ से पास पड़ेगा आपका बॉन्ड वहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, 4 कार्बन थे तो मैंने लिखा ब्यूट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किस साइड है, यहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे, और इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो किस पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। तो सबसे जल्दी जहाँ आप इसको पहुँच रहे हैं तो यहाँ हमने की सेकेंड, तो 2 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितना बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, तो क्या लगेगा, इन, तो ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपको ढंग से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके ही बेस पे आपको ये चीज़ पूरी होगी। अब देखो इसका नेम देते हैं, तो C कितने हैं यहाँ पे, यानी कार्बन कितने हैं, C4। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, ये 3, ये 2, ये 1 और 2, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, C4H8। ठीक है,
उसके बाद इसका नेम देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब H कितने हैं, 3 1 4 5 और 3 8, तो यहाँ पे भी H 8 है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C4H8 C4H8। उसके बाद भी हमने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया वो अलग अलग ही था, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी जिन भी कार्बन्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो अलग अलग सेम होता है, और जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग अलग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है।